हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और आज हम लोग मैट्रिक की परीक्षा जो कि 2018 में हुई थी उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इस तरह के प्रश्न आने वाली विभिन्न मैट्रिक की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो एक वर्ष का प्रश्न भी दूसरे वर्ष में रिपीट होते रहते हैं और इससे आने वाली प्रश्न को हमको हल करने में मदद मिलता है। तो चलते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ। ये पहला क्वेश्चन रहा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में या जुलाई 1905 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख, नवंबर 1917 में। दूसरा प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। अब हम लोग आगे की प्रश्न देखेंगे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन है सितंबर 1920 में, अक्टूबर 1920 में, नवंबर 1920 या दिसंबर 1920। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ख, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन क 1923 गुरु गोवलकर, ऑप्शन ख 1925 केवी हेडगेवार, ऑप्शन ग 1926 चितरंजन दास और ऑप्शन घ 1928 लालचंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख 1925 केवी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1838 में, 1881 में, 1928 में या 1932 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग 1928 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 6, और यह कहता है, शहरों में कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग? इसका सही जवाब हो जाएगा घ, मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ या दक्षिणापथ? इसका सही जवाब होगा ख, रेशम मार्ग। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवाद नाजीवाद शासन या पूंजीवादी शासन प्रणाली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। क्वेश्चन नंबर 9, किस समाचार पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका या हिंदुस्तान रिव्यू? इसका सही जवाब होगा अमृत बाजार पत्रिका। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, पैगंबर मोहम्मद या ईसा मसीह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख, मार्टिन लूथर ने। अब यह भूगोल से सेक्शन से है, ज्योग्राफी से। क्वेश्चन नंबर 11, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में या उत्तराखंड में? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 12, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65% या 70%? इसका सही जवाब हो जाएगा ग, 65%। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर
13 वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वर्गों में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 600 करोड़ हेक्टेयर में, 400 करोड़ हेक्टेयर में या 800 करोड़ हेक्टेयर में या फिर 500 करोड़ हेक्टेयर में? इसका सही जवाब हो जाएगा ख 400 करोड़ हेक्टेयर में। अगला प्रश्न 15 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या 20 किलोग्राम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 किलोग्राम। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 16 कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क एंथ्रासाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 17 इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग या चितरंजन लोकोमोटिव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में, 1988 में, 1989 में या 1985 में? इसका सही जवाब हो जाएगा क ऑप्शन 1986 में। अगला क्वेश्चन 19 पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु या ईंधन? इसका सही जवाब हो जाएगा ख अधात्विक प्रकार का खनिज है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो ये अगला प्रश्न रहा 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का नगरीय आबादी है कितना था? 20.5%, 15.5% या 10.5% या फिर 25.5%? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग ऑप्शन 10.5%, 10.5%। अब हम लोग राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस सेक्शन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन क किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस या जेड गुडी? इसका सही जवाब हो जाएगा जेड गुडी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 22 सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, या एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा क एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क अमेरिका। अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन 23 था 24 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ रहा। यह क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से या 1990 के दशक से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख 1970 के दशक से। क्वेश्चन नंबर 25 चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से या कांग्रेस पार्टी के विरोध से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क पेड़ बचाने से चिपको आंदोलन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग
ऑप्शन ग आंध्र प्रदेश में। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ग्रेट ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क ग्रेट ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 28, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग बहुदलीय व्यवस्था में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ देखेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 29? तो यह है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग लोक जनशक्ति पार्टी। या क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए अब हम लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमी सेक्शन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, चीन में, भारत में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को, केरल को, बिहार को या दिल्ली को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, शेयर बाजार नियामक संस्था है? सिडबी का, सेबी का, आरबीआई का या स्टॉक एक्सचेंज का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेबी का। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है? व्यापारी, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक या महाजन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई को, दिल्ली को, पटना को या बेंगलुरु को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग कर्नाटक, जो कि बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और यह क्वेश्चन नंबर 36, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 5 या 4? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग 5। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में, 1980 में, 1987 में या 1988 में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ऑप्शन क ISI मार्क, ख हॉल मार्क, ग एग मार्क या घ इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख हॉलमार्क। हॉलमार्क से स्वर्णाभूषणों की, जो सोना के बने होते हुए आभूषण, उनकी शुद्धता का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? तो हॉलमार्क है। चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, जो कि यह है आपका आपदा प्रबंधन सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 39, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख वर्षा की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 40, जो कि यह आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या आयताकार? इसका सही जवाब हो जाएगा भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर तो कर ही देंगे, क्योंकि जो भी विद्यार्थी होंगे मैट्रिक के उनको फ़ायदा हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग विशेष जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।